हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृतीय क्लासेस। तो दोस्तों, अपने हॉर्टिकल्चर चल रहा था, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में अपनों ने 2 लेक्चर पढ़ लिए थे। इसमें से अपना एक लेक्चर पढ़ा था जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, ठीक है, उनके बारे में मैंने अच्छे से आपको डिटेल से बताया था। इसके अलावा मैंने एक लेक्चर अपनों ने पढ़ाया था कि जिसमें हॉर्टिकल्चर का नॉर्मल इंट्रोडक्शन था और फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन था, है ना। 4 टाइप से अपनों ने फ्रूट को क्लासीफाई किया था उसमें। और अब अपने जो आज का जो लेक्चर रहेगा वो सबसे पहले अपने फ्रूट पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रूट में भी आज का जो मेजर फ्रूट है वो पढ़ेंगे अपने मैंगो, यानी कि मैंगो की जो कल्टीवेशन है शुरू से लेके लास्ट तक, उसकी वैरायटीज़ है, डिजीज़ है, इंसेक्ट है, पेस्ट है, जो भी उनसे रिलेटेड, सॉइल कौन सी है, टेम्परेचर कौन सी है, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो मैंगो एक मेजर फ्रूट में आता है, तो सबसे पहले अपने मैंगो को ही पढ़ेंगे। इसके बाद धीरे धीरे जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रूट्स है वो अपने इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तिड़दिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तृतीय क्लासेस। देखो, मैंगो जिसको अपने हिंदी में बोल देते हैं आम, ठीक है। तो आम की कल्टीवेशन कह लो या मैंगो कल्टीवेशन कह लो, वो अपने आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अलग नाम बात करें, यानी कि अदर नेम कौन कौन से, एक तो मैंगो को मैंगो कहते हैं, हिंदी में इसको आम कहते हैं। इसके अलावा भी इसके नाम है, कई बार एग्जाम में क्या होता है, इसको अदर नाम से पूछ लिया जाता है, तो वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो मैंगो या आम के अलावा बाथरूम फ्रूट भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको नेशनल फ्रूट बोलते हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो भी इसको बोलते हैं नेशनल फ्रूट, ठीक है। इसके अलावा इसको फलों का राजा भी कहते हैं, किंग ऑफ फ्रूट्स। मैंगो को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था कि मैंगो एक मेजर फ्रूट है, ठीक है, और इसको अपने राजा बोलते हैं, फलों का किंग ऑफ फ्रूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। नॉर्मल से क्वेश्चन है, कई बार क्या होता है कि ऊपर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा फ्रूट है जिसको अपने किंग ऑफ फ्रूट्स कहते हैं, तो वो कौन सा होगा, मैंगो। नेशनल फ्रूट किसको बोलते हैं या बाथरूम फ्रूट किसको बोलते हैं, जो अपना मैंगो है इसको अपने बोलते हैं, ठीक है। फिर इसका बॉटनिकल नाम जिसको अपने हिंदी में वानस्पतिक नाम बोलते हैं वो आप याद रखोगे, मैंजीफेरा इंडिका। क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। देखो, ये जो बॉटनिकल नाम होते हैं इसको तो आप याद करना ही पड़ेगा बार बार। जब भी आप मैंगो का जब भी जिक्र करो तो आपको मैंजीफेरा इंडिका बोलना है, मैंगो नहीं बोलना, मैंजीफेरा इंडिका बोलना है। तो इससे क्या होगा कि बार बार आप रिपीट करोगे तो आपको ये नाम याद हो जाएगा। जब तक आपको बॉटनिकल नाम नहीं याद होंगे तो एग्रीकल्चर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सबसे पहले यही है कि आपको सबसे पहले सारी क्रॉप, सारे फ्रूट्स, सारी वेजिटेबल्स का बॉटनिकल नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैंगो का बॉटनिकल नाम है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। फैमिली की बात करें तो एनाकार्डियेसी, मैंगो की फैमिली एनाकार्डियेसी। फैमिली भी आपको सबकी याद होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है ओरिजिन। तो मैंगो का ओरिजिन माना जाता है इंडो बुर्मा। कहाँ माना जाता है, इंडो बुर्मा जो है इसका ओरिजिन माना जाता है। क्रोमोसोम नंबर आप याद कर लो, इसका 2n बराबर 40 है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर कितना है, 2n बराबर 40 है, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें जिसको अपने हिंदी में क्या बोल देते हैं, पुष्पक्रम बोल देते हैं। तो इसका जो पुष्पक्रम है मैंगो का वो है पेनिकल, ठीक है। फ्रूट का टाइप की बात करें तो ड्रूप है। जैसे मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था ना, जो अपना था मैंगो का फ्रूट का क्लासिफिकेशन, तो उसमें एक क्लासिफिकेशन था फ्रूट के टाइप के आधार पर, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो जो गुठली वाले जितने ही होते हैं जो फ्रूट होते हैं वो सब, उनका जो फ्रूट का टाइप होता है वो होता है ड्रूप होता है, ठीक है। वहाँ पर मैंगो का भी अपनों ने जिक्र किया था कि मैंगो का जो फ्रूट का टाइप है वो है ड्रूप। वहाँ पर अपनों ने जो एडिबल पार्ट के आधार पर भी मैंगो वो फ्रूट का क्लासिफिकेशन किया था, तो वहाँ पर भी अपनों ने जिक्र किया था कि मैंगो का जो एडिबल पार्ट है वो है मीजोकार्प। वहाँ मैंने सब बताया था आपको डिटेल से कि एपीकार्प क्या होता है, पेरिकार्प क्या होता है, मीजोकार्प क्या होता है और एंडोकार्प क्या होता है, ठीक है। तो वो लेक्चर देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। और फिर मीजोकार्प का मतलब होता है मध्य फल भित्ति, ना तो गुठली खाते हैं ना बाहर वाला छिलका खाते हैं, बीच वाला जो गुद्दा खाते हैं अपने मध्य फल भित्ति, वो होता है अपना मीजोकार्प, ठीक है। मैंने अच्छे से बताया था उस लेक्चर में, अब वो लेक्चर देख लेना, आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मैंने बताया था कि जो फ्रूट का अपना क्लासिफिकेशन वहाँ किया था कि फ्रूट राइपनिंग या मैच्योरिटी के आधार पर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है क्लाइमेटिक फ्रूट, एक होता है नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। 4 क्लासिफिकेशन बताए थे, जिसमें से एक तो फ्रूट के टाइप के हिसाब से था, और एक एडिबल पार्ट के हिसाब से था, और एक था अपना मैच्योरिटी या राइपनिंग
तो क्लाइमेटिक फ्रूट मैंने आपको बताया था वो होते हैं जिसको अपने फल को तोड़ने के बाद में पेड़ से तोड़ने के बाद में अपने पका सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा गांव में तो सब पता है, जब अपने बचपन में क्या होता है, बेर लाते थे तो उसको अपने कच्चे होते थे उसको अपने क्या करते थे, गेहूं के बोरे में दबा देते थे, ठीक है, तो वो पक जाते थे। तो वो सेम ही है कि आप फल को तोड़ने के बाद जिसको पका सकते हैं वो क्लाइमेटिक में आते हैं, जिनको तोड़ने के बाद नहीं पका सकते वो सब नॉन क्लाइमेटिक में आते हैं, ठीक है। तो मैंगो कैसा फ्रूट होगा फिर अपना, मैंगो होगा क्लाइमेटिक फ्रूट। तो 3 क्लासिफिकेशन तो यहीं कवर हो गए, इसलिए मैंने कहा था कि वो लेक्चर आप अच्छे से देख लेना, वो देखते थे अपने ये जो है मैंगो का अपने को एकदम क्लियर हो जाता कि इसका टाइप है जो फ्रूट का, ड्रूप है, एडिबल पार्ट है, मीजोकार्प है और ये एक क्लाइमेटिक फ्रूट है। 3 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें कि न्यूट्रिएंट्स जो मैंगो के अंदर कौन कौन से अपने को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट जो मेन न्यूट्रिएंट होता है मैंगो के अंदर वो होता है अपना विटामिन ए, ठीक है। तो इसकी मात्रा याद करनी है, ये इंटरनेशनल यूनिट के अंदर इसकी मात्रा होती है कि 4800 IU पर 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम जो मैंगो है उसके अंदर 4800 IU ये विटामिन ए होता है। IU का मतलब ये इंटरनेशनल यूनिट होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कई बार क्या होता है एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, जैसे विटामिन ए इसमें मतलब कितना होता है मैंगो के अंदर, ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको 2400 IU पर 100 ग्राम ऐसे करके दे दिए जाएंगे, 5400 IU 100 ग्राम, 4800 IU। तो आपको याद रखना है कि 4800 IU पर 100 ग्राम आपका विटामिन ए मैंगो के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। पॉलिनेशन की बात करें तो हाउस फ्लाई से होता है, यानी कि जो घरेलू मक्खी होती है ना उससे इसका पॉलिनेशन होता है, ठीक है, ये सब जानते हैं। सॉइल की बात करें तो लोमी इसके लिए सॉइल होती है जो दोमट होती है, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें 24 से 27 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसके लिए टेम्परेचर चाहिए। इसमें आपको याद जो मोस्ट रखना है वो स्टोरेज के लिए इसके कितना टेम्परेचर होता है, जब मैंगो को स्टोर करते हैं अपने तो उस टाइम कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो 13 डिग्री सेल्सियस उस टाइम टेम्परेचर होना चाहिए। ये मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में आ चुका है कि मैंगो को स्टोर करते हैं तो उस टाइम स्टोरेज के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो ऑप्शन में था 13 डिग्री सेल्सियस और यही राइट था, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। अगर अपने बात करें कि पूरे वर्ल्ड में जितना मैंगो प्रोडक्शन होता है उसका इंडिया में कितना होता है, तो 55%, यानी कि आधे से भी ज़्यादा परसेंट जो होता है अपने इंडिया के अंदर मैंगो का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी की बात करूं उत्पादकता की तो वेनेजुएला में होती है। इंडिया में अगर प्रोडक्शन की बात करूं तो यूपी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। देखो दोस्तों ये जो होता है ना एरिया प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, ये लेटेस्ट डाटा होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। क्या पता है आप 6-7 महीने बाद में देख रहे हो मेरा लेक्चर, उस टाइम ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ें हमेशा ही आपको लेटेस्ट ही पढ़नी चाहिए, ठीक है। मैंगो कल्टीवेशन की बात करूँ, यानी कि राजस्थान में मैंगो का जो कल्टीवेशन है वो कहाँ कहाँ होता है, तो राजस्थान में बांसवाड़ा हो गया अपना, डूंगरपुर और उदयपुर, ठीक है। एक तो ये हो गया, उसके अलावा कोटा, बूंदी और झालावाड़, ठीक है। जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर, तो यहाँ पर मैंगो की कल्टीवेशन होती है, ये आप थोड़ा ध्यान में रख लेना। फ्लावरिंग की बात करें, यानी कि मैंगो में फ्लावरिंग कब आती है, तो फरवरी के अंदर इसमें फ्लावरिंग आ जाती है। और अगर मैं बात करें कि फ्लावरिंग के कितने टाइम बाद में इसमें फ्रूटिंग हो जाती है, तो आप मान लो कि लगभग 3-4 महीने, फ्लावरिंग के 3-4 महीने के बाद में इसमें फ्रूटिंग आ जाती है मैंगो के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रोपागेशन मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोपागेशन मेथड, क्योंकि मैंगो में क्या होता है कि 3 टाइप का प्रोपागेशन होता है, ठीक है। और वो 3 अलग अलग एरिया में होता है, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना है। तो ये जो वीनियर ग्राफ्टिंग है ये तो अपना होता है नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है, यानी कि उत्तरी भारत है वहाँ पर वीनियर ग्राफ्टिंग से प्रोपागेशन होता है। और जो एपिकल ग्राफ्टिंग है, ठीक है, एपिकल ग्राफ्टिंग है ये अपने होता है महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर, ठीक है। इनार्चिंग ग्राफ्टिंग होता है अपना साउथ इंडिया के अंदर, यानी कि दक्षिण भारत के अंदर जो होता है वो इनार्चिंग ग्राफ्टिंग से मैंगो के अंदर प्रोपागेशन होता है। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। वीनियर ग्राफ्टिंग जो होता है नॉर्थ इंडिया उत्तरी भारत में होता है, एपिकल ग्राफ्टिंग महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, और इनार्चिंग ग्राफ्टिंग होता है साउथ इंडिया के अंदर होता है। क्या होता है ये प्रोपागेशन के हर फ्रूट में अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये इस पर एक अपना पूरा लेक्चर ही बन जाएगा कि प्रोपागेशन जो होता है अलग अलग टाइप, वो मैं आपको बताऊंगा अलग से। और यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जो वीनियर ग्राफ्टिंग होता है, ग्राफ्टिंग में आपको यह ध्यान रखना है कि एक तो अपने रूट स्टॉक लेते हैं यानी कि पुराना कोई पेड़, और उसके अलावा एक अपने साइन लेते हैं ना, जो अपने क्या लेते हैं रूट स्टॉक और साइन, ठीक है।
तो अपने वीनियर ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, जैसे ये ले लिया अपनों ने रूट स्टॉक, ये ले लिया, ठीक है, ये हो गया आपका रूट स्टॉक। और यहाँ पर क्या करते हैं अपने वी शेप के अंदर, ऐसे वी शेप के अंदर साइन लगाते हैं, ठीक है। यानी कि दो पार्ट होते हैं, रूट स्टॉक कोई पुराना हो गया, प्लांट हो गया, और साइन होता है जिसको सांकुर बोलते हैं हिंदी में, ये यहाँ पर अपने इसको लगा देते हैं और यहाँ से इसको अपने बांध देते हैं। तो ये तो वीनियर ग्राफ्टिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इससे प्रोपगेशन होता है। अगर मैं एपिकल ग्राफ्टिंग की बात करूं तो एपिकल ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं अपने, ऐसे ले लेते हैं, क्या रूट स्टॉक ले लिया, उसके बाद नाइफ शेप होता है जैसे चाकू का शेप, ऐसे बना देते हैं और इसके ऊपर साइन लगा देते हैं, लगा दिया। तो ये जो टाइप होता है यहाँ पर पॉलीथीन से इसको कवर कर देते हैं, वो ये होता है आपका एपिकल ग्राफ्टिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इनार्चिंग ग्राफ्टिंग। इनार्चिंग ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, दो पौधों को एक साथ ही करते हैं। एक साथ कैसे, जैसे मान लें कि ये आपका हो गया रूट स्टॉक, ठीक है, ये एक मिनट, ये आपका रूट स्टॉक हो गया, ठीक है। इसके नहीं ऐसे उल्टा कट लगाते हैं नीचे की ओर, यहाँ से लगाते हैं ना, उल्टा कट लगा के, और यहाँ पर कोई गमले में अपने प्लांट लगा देते हैं, और जो प्लांट को यहाँ से ऐसे निकाला जाता है, ऐसे, ठीक है। यानी कि ऐसा लगता है कि ये दो प्लांट जुड़े हुए हैं साथ में, ऐसे, और यहाँ से इसको बांध दिया जाता है। तो यहाँ आपको फिर भी थोड़ा बहुत नहीं समझ आया होगा क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है अभी, मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ आपको स्लाइड से। तो जब ये प्रोपगेशन मेथड मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ और अच्छे से बता दूंगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि वीनियर ग्राफ्टिंग नॉर्थ इंडिया के अंदर होती है, और एपिकल ग्राफ्टिंग महाराष्ट्र गुजरात के अंदर, और इनार्चिंग ग्राफ्टिंग साउथ इंडिया के अंदर। इस पर इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम लगाया क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अपने बात करते हैं वैरायटीज़। तो मैंगो की जो वैरायटीज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंगो की वैरायटी से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैंगो की हाइब्रिड वैरायटीज़, मैंगो की अर्ली वैरायटीज़, लेट वैरायटीज़, मीडियम वैरायटीज़, हर वैरायटी के इसमें अलग अलग वो होते हैं, कुछ क्वालिटी होती है, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इसकी मेन वैसे बहुत सारी वैरायटी हैं, लेकिन इसकी मेन जो वैरायटी है वो मैं आपको यहाँ से अच्छे से बताऊंगा। तो सबसे पहले इसकी जो वैरायटी है वो है अल्फांसो। आपने सब ने नाम सुना होगा अल्फांसो का, इसको दूसरा नाम से इसको हाफुस भी बोल देते हैं, इसको बादामी बोलते हैं, इसके अलग से नाम है अल्फांसो के, हाफुस या बादामी। तो इसको बोलते हैं कि मैंगो की ये बेस्ट वैरायटी है, ये जो अल्फांसो है ये मैंगो की बेस्ट वैरायटी है। इसके अलावा चौसा, ये सबने नाम सुना है, मैंगो की वैरायटी के नाम तो लगभग आपने सब ने सुने हैं, ठीक है। तो थोड़ा याद करने का तरीका बता दूंगा मैं थोड़ा, और बाकी ये याद करनी है आपको। तो सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट जो वैरायटी यानी कि सबसे जो मीठी वैरायटी होती है वो मैंगो की होती है चौसा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बेंगलोरा। इस बेंगलोरा को साउथ इंडिया के अंदर तोतापुरी भी बोल देते हैं। बेंगलोरा वैरायटी को साउथ इंडिया के अंदर यानी कि दक्षिण भारत के अंदर तोतापुरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बैंगनपल्ली। बैंगनपल्ली को अपने सफ़ेदा भी बोल देते हैं, और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर ट्रेड के लिए ग्रो की जाती है। ट्रेड के लिए यानी कि इसको व्यापार के लिए लगाया जाता है, और इसको सफ़ेदा बोलते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर बैंगनपल्ली को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है निरंजन, इसको ऑफ सीजन वैरायटी बोलते हैं। निरंजन जो वैरायटी है ये ऑफ सीजन वैरायटी है, तो याद रखना है। एक वैरायटी और होती है जिसकी साइज़ एप्पल जैसी होती है ना, एप्पल साइज़ जैसी वैरायटी होती है, उसको बोलते हैं अपने रुमानी। रुमानी जो वैरायटी है उसकी साइज़ एप्पल जैसी होती है, तो एप्पल साइज वैरायटी कौन सी है, रुमानी है, ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि अर्ली वैरायटीज कौन सी है, मीडियम वैरायटीज कौन सी है, और लेट वैरायटी कौन सी है। कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अर्ली वैरायटी यानी कि जो अगेती वैरायटीज होती है, तो उसमें आप याद कर लो अल्फांसो होगी एक, तो गुलाब खास होगी, बम्बई हरा और केसर। मेन आप याद करना है अल्फांसो और केसर, ये अर्ली वैरायटीज है, ठीक है। मीडियम वैरायटी में कृष्ण भोग होगी, दशहरी होगी, फजली होगी और लंगड़ा। दशहरी, फजली, लंगड़ा और कृष्ण भोग ये क्या है, मीडियम वैरायटीज है, ये आपको याद करनी ही है। फिर नेक्स्ट अपना लेट वैरायटीज में दो है, कंचन और चौसा, ये लेट वैरायटीज के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अब अपने पढ़ेंगे इसकी हाइब्रिड वैरायटीज यानी कि जो संकर किस्म है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। संकर किस्मों की कुछ एक दो क्वालिटी है वो भी साथ साथ में बता दूंगा, और उसके अलावा इसका जो क्रॉस किस किस से हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले अर्का अनमोल। अर्का अनमोल का जो क्रॉस है वो अल्फांसो और जनार्दन पसंद से हुआ है, ठीक है। तो ये आप याद करना है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ट्रिक से याद करो तो आज से कैसे याद कर सकते हो, आज, आज का मतलब हो गया, ए का मतलब हो गया अर्का, अरकानमोल, और दूसरे ए का मतलब हो गया अल्फांसो, और जे का मतलब हो गया जनार्दन पसंद, ठीक है। आप ये खुद ट्रिक बना सकते हो। अरकानमोल का क्रॉस हो गया अल्फांसो और जनार्दन पसंद, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आम्रपाली। तो ये तो आप सब जानते हैं और इसकी ट्रिक भी सब जानते हैं, डीएनए,
क्या बोलते हैं इसको, डी एन, ऐसे याद कर लो, डी एन बराबर ए, ठीक है, डी एन बराबर ए। डी का मतलब हो गया दशहरी, एन का मतलब हो गया नीलम, यानी कि दशहरी और नीलम से बनी है अपनी कौन सी वैरायटी, आम्रपाली। तो इस आम्रपाली जो वैरायटी है, इसकी जो खास बात है, ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग का मतलब हो कि ये सघन वैरायटीज है। मोस्टली अपने, मैं आपको बता दूं, जो ये मैंगो के अंदर प्लांट इंटू प्लांट अपने दूरी रखते हैं ना, प्लांट इंटू प्लांट जो दूरी रखते हैं वो रखते हैं 10x10 स्क्वायर मीटर रखते हैं प्लांट इंटू प्लांट। लेकिन ये जो आम्रपाली वैरायटी है, जो दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनी हाइब्रिड वैरायटी, ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग है। इसमें जो प्लांट और प्लांट की दूरी रखी जाती है 2.5x2.5 इतनी रखी जाती है, और नॉर्मली अपने रखते हैं 10x10, ठीक है। तो ये आप थोड़ा याद रख लेना कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग कौन सी है, आम्रपाली है। क्रॉस किसका है इसमें, दशहरी नीलम का। वो रखते कितने इसमें दूरी, प्लांट इंटू प्लांट 2.5x2.5। अगर प्लांट की संख्या पूछ ले तो अपने वो फॉर्मूला लगाना है, एरिया बटा प्लांट इंटू प्लांट की दूरी। तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो अपने जो प्लांट की संख्या निकल आएगी। एरिया यानी कि 10,000 हेक्टेयर हो गया, प्लांट इंटू प्लांट 2.5x2.5 हो गया। ये इसका निकालेंगे लगभग 1600 की समथिंग प्लांट की संख्या निकल आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वैरायटी है मल्लिका। तो मल्लिका का जो क्रॉस है वो इसका उल्टा है, ये ध्यान रखना। आम्रपाली और मल्लिका को जब भी याद करो, इसके क्रॉस हमेशा साथ में करना। पहले आप आम्रपाली को करना डीएनए से याद, और उसका उल्टा कर देना मल्लिका, यानी कि मल्लिका जो है नीलम और दशहरी के क्रॉस से बनी है। ये जो आम्रपाली थी दशहरी और नीलम था, और इसमें उल्टा है नीलम और दशहरी, बस इतना याद करना है और कुछ नहीं इसमें। फिर नेक्स्ट वैरायटी आपकी रत्ना। तो रत्ना को आप आरएनए से याद कर सकते हो, ठीक है। वो डीएनए से था, ये आरएनए से। आर का मतलब रत्ना, एन का मतलब नीलम, और ए का मतलब अल्फांसो। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, RNA, रत्ना, नीलम, अल्फांसो, ठीक है। ये ट्रिक है, थोड़ी आप बना लेना। सिंधु वैरायटी वर्ल्ड की पहली सीडलेस वैरायटी, यानी कि इसमें सीड नहीं होता, ध्यान रखना, इसमें गुठली नहीं होती। सिंधु वैरायटी जो है इसमें गुठली नहीं होती, ओनली गुद्दा होता है इसमें, ठीक है। तो ये बनी है अपनी रत्ना और अल्फांसो। ये रत्ना और अल्फांसो के एक क्रॉस से बनी, इसको आप RAS से भी याद कर सकते हो, RAS, रत्ना अल्फांसो से बनी है सिंधु, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपकी अर्का अरुण। अर्का अरुण को शायद शंकर टैन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है अर्का अरुण। ये अपनी बनी है बैंगनपल्ली और अल्फांसो से। किससे, बैंगनपल्ली और अल्फांसो। इसको आप ABA से याद कर सकते हो। AB क्या आपका, मैंने आपको PGR पढ़ाए थे, प्लांट ग्रोथ हार्मोन पढ़ाए थे ना, उसमें अपना आता है एक एब्सिसिक एसिड, उसको अपने शॉर्ट में ABA लिखते हैं, एब्सिसिक एसिड। तो उससे आप याद कर लेना कि A का मतलब अर्का अरुण, B का मतलब बैंगनपल्ली, और A का अल्फांसो, ठीक है। अर्का अरुण का क्रॉस है बैंगनपल्ली और अल्फांसो, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है अर्का पुनित, ठीक है। तो अर्का पुनित को अर्का अरुण का उल्टा कर देंगे। अर्का अरुण में क्या था, बैंगनपल्ली अल्फांसो था। अर्का पुनित में क्या है, अल्फांसो और मल्लिका। जिस तरीके से आम्रपाली और मल्लिका का उल्टा है, उस वैसे ही अर्का अरुण और अर्का पुनित का आपको उल्टा याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है साई सुगंधा। ये जो साई सुगंधा वैरायटी है, इसका जो क्रॉस है वो है तोतापुरी और केसर। इसको आप TKS से याद कर सकते हो। किससे, TKS। T का मतलब तोतापुरी, K का मतलब केसर, और S का मतलब साई सुगंधा, ठीक है। तो ये होगी अपनी मैंगो की जो हाइब्रिड वैरायटीज थी। फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ इसके जो इंसेक्ट पेस्ट है। देखो इसके इंसेक्ट पेस्ट अपने को नॉर्मली क्या होता है कि मैंगो के अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो या तो बनेगा अपने फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से, और या बनेगा आपका वैरायटी से, या इसके अलावा जो इसमें जो पहले मैंने आपको 2-3 स्लाइड में बताए थे नॉर्मल क्वेश्चन, इसके प्रोपगेशन वगैरह, उससे ही बनता है, ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ लेना आप इसमें, कि एक तो इसमें नाम याद कर लेना, और इसका थोड़ा बहुत कंट्रोल याद हो तो कर लेना। मैंगो हॉपर होता है इसमें, इसका कंट्रोल होता है डाइमिथोइड। डाइमिथोइड को अपने रोगर भी बोल देते हैं, ठीक है। मार्केट में डाइमिथोइड रोगर के नाम से मिलता है, 0.2%। इसके अलावा एक होता है मैंगो के अंदर लगता है मिलीबग। मैंगो के अंदर मिलीबग लगता है, जिसका कंट्रोल करते हैं अपने कार्बोनिल से, 0.25% कार्बोनिल से इसका कंट्रोल होता है। इससे क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से बताओ कि मैंगो का जो प्रमुख कीट है वो कौन है। तो ये जो मैंगो हॉपर और मैंगो मिलीबग है ना, ये दोनों मैंगो के प्रमुख कीट है। इन दोनों में से आपको ऑप्शन में एक मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके प्रमुख कीट है।
ये एक ही क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है मेन। वैसे क्या है कि इसको मैंगो मिलीबग, इसके मतलब अलग नाम भी है इसके, साइंटिफिक नाम। तो वो अपने अगर पढ़ने लग जाएं कि साइंटिफिक नाम, इसका लाइफ साइकिल वगैरह क्या है, नीम अडल्ट कितने, वो फिर अपने एंटो में चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ओनली इंसेक्ट पेस्ट कौन से लगते हैं, कौन से इसके प्रमुख इंसेक्ट पेस्ट हैं और कौन से किससे इसका कंट्रोल होता है, वो यहाँ अपने को याद करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का हीट ट्रीटमेंट से कंट्रोल करते हैं अपने, और एक इसमें लगता है स्टेम बोरर। तो ये 4 है, आपको याद रखने हैं। डिजीज की बात करें तो इसमें पाउडर मिल्ड्यू लगती है, जिसको अपने छछा रोग भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? छछा रोग। इसका अपने को खाली इसका वेक्टर याद रखना है, जो ओडियम मैंजीफेरी, ये पूछ लिया जाता है। ओडियम मैंजीफेरी जो है पाउडरी मिल्ड्यू का क्या है, वेक्टर है, ठीक है। और कैरेथेन से इसका कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि ये फंगल डिजीज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एंथ्रेक्नोज, इसका कार्बेंडाजिम से कंट्रोल हो जाता है। तो ये डिजीज इंसेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है, आप याद कर लेना भाई ये डिजीज मैंगो की है, ये इंसेक्ट मैंगो की। ये इंसेक्ट है ना, मैंगो होपर, मैंगो मिलीबग, इनमें से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। एक मैंगो मोल फॉर्मेशन, ये मोस्ट है भाई, इसको याद करना है। ये फंगल डिजीज है मैंगो मोल फॉर्मेशन। ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव मैंगो मोल फॉर्मेशन, एक होता है फ्लोवर मोल फॉर्मेशन। तो ये जो वेजिटेटिव मैंगो मोल फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, मैंगो की जो पत्तियां होती है ना, वो गुच्छनुमा बन जाती है, ठीक है। और जो फ्लोवर मैंगो मोल फॉर्मेशन है, इसमें जो फूल होते हैं वो गुच्छनुमा बन जाते हैं, इसलिए इसको माथा बांधना रोग भी बोलते हैं। ये जो फ्लोवर मैंगो मोल फॉर्मेशन है ना, इसको क्या बोलते हैं? माथा बांधना रोग बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें फ्लावर गुच्छे में बन जाते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा जो अपनी ये जो चौसा और बॉम्बे ग्रीन वैरायटी है ना, यहाँ इसमें सबसे ज़्यादा मैंगो मोल फॉर्मेशन जो समस्या है, इसमें सबसे ज़्यादा दिखती है चौसा और बॉम्बे ग्रीन के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर, मेनली कहाँ पर, उत्तरी भारत के अंदर। कंट्रोल करें, क्या करेंगे, जो गुच्छे बन गए, जैसे पत्तियों के गुच्छे बन गए या फ्लावर के गुच्छे बन गए, उनकी प्रूनिंग कर देंगे, या इसके अलावा 2 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से मैंकोजेब की इसमें स्प्रे कर देंगे। ये मैंगो माल फॉर्मेशन एक फंगल डिजीज है, इसको थोड़ा आप याद कर लेना, ये बहुत बार पूछी हुई है एग्जाम में, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट अपने चलते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसको हिंदी में कायिकी विकार भी बोल देते हैं। ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंगो में सबसे ज़्यादा जब भी मैंगो आता है तो इसमें एक तो इसकी वैरायटीज़ अपने को याद आती है, और दूसरी इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ध्यान में आते हैं, ठीक है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं मैन। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं ब्लैक टिप को। ब्लैक टिप में क्या होता है दोस्तों, ब्लैक टिप जो मेनली देखो, जो आपकी दशहरी वैरायटीज होती हैं इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एक तो एक क्वेश्चन ये बन गया, ब्लैक टिप सबसे ज़्यादा कौन सी वैरायटीज में ज़्यादा होती है? दशहरी जो आपकी वैरायटी होती है उसमें सबसे ज़्यादा ये होता है ब्लैक टिप। अब ये ब्लैक टिप क्या होता है और कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपका ये है मैंगो, यहाँ बनेगा नहीं, ये मैंगो है, तो ये वाला नीचे वाला भाग है ना, ये ब्लैक हो जाता है, इसको बोलते हैं ब्लैक टिप। ब्लैक हो जाता है इसलिए इसको ब्लैक, और ये टिप भाग होता है इसको इसको इसलिए इसको ब्लैक टिप बोलते हैं। अब ये होता क्यों है, नीचे वाला भाग जो होता है ब्लैक क्यों हो जाता है मैंगो का? इसका ये कारण होता है कि जब अपने जो आम के जो बगीचे होते हैं ना, ये जो ईंट के भट्टे होते हैं ना, उसके पास जब अपने ईंट के भट्टे, जिसको इंग्लिश में ब्रिक किलन बोल देते हैं ना, ब्रिक किलन, तो वहाँ पर ये जो अपने बगीचा लगाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जब उसकी वजह से ये जो इसमें मैंगो में ब्लैक टिप हो जाता है। क्या होता है, इसमें जो ईंट के भट्टे होता है ना, ईंट के भट्टे होते हैं, उसमें से 2 गैस निकलती है, वो आपको याद करना है। एक होती है सल्फर डाइऑक्साइड, एक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये 2 गैस निकलती है, जो ईंट के भट्टे होते हैं वहाँ से निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड 2 गैस निकलती है। उसी गैस की वजह से जो मैंगो का नीचे वाला पोर्शन होता है वो ब्लैक हो जाता है, तो इसीलिए इसको अपने बोलते हैं ब्लैक टिप। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे बढ़िया है कि अपने क्या करेंगे, जहाँ पर ये जो ईंट वाले भट्टे, इससे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर अपने बगीचा लगाएंगे, यानी कि इसके आसपास अपने बगीचा नहीं लगाएंगे। एक तो ये, इसके अलावा ये बोरॉन की कमी से भी हो जाता है, तो बोरॉन की कमी के लिए अपने बोरेक्स की स्प्रे करेंगे 0.6%, 3 बार करेंगे, ठीक है। 0.6% बोरेक्स की स्प्रे करेंगे 3 बार अगर बोरॉन की कमी से है। और ईंट के भट्टे वाले मैंने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर दूर अपने बगीचा लगाएंगे,
ठीक है। और दशहरी वैरायटी में सबसे ज़्यादा होता है ब्लैक टिप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट इसका जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो है स्पॉन्जी टिश्यू, जिसको इंटरनल ब्रेकडाउन भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, इसका जो टिश्यू होता है, इसका जो उत्तक होता है वो स्पॉन्जी हो जाता है, इंटरनल अंदर से ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। ये होता है अपने सॉइल हीट कन्वेक्शन की वजह से होता है, और सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है अल्फांसो वैरायटी के अंदर। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसकी जो रेसिस्टेंट वैरायटी है जैसे नीलम और दशहरी होगी, इसमें ये नहीं होता। स्पॉन्जी टिश्यू जो है नीलम और दशहरी, यानी कि जिस एरिया में स्पॉन्जी टिश्यू जो डिजीज ज़्यादा होती है वहाँ पर अपने अल्फांसो वैरायटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अल्फांसो वैरायटी में ये ज़्यादा होता है। वहाँ पर अपने नीलम और दशहरी वैरायटी लगाएंगे जो कि इसके प्रति क्या है, रेसिस्टेंट है, ठीक है। सॉइल हीट कन्वेक्शन से होता है ये। अब अपना नेक्स्ट जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है लास्ट, वो है इंटरनल नेक्रोसिस। इंटरनल नेक्रोसिस, इसमें क्या होता है कि अंदर की तरफ जो फ्रूट होता है मैंगो का, वो ऐसे अंदर से क्या होता है, ब्लैक कलर की धारी हो जाती है और अंदर से सड़ जाता है, कहने का मतलब है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल नेक्रोसिस। इसमें क्या करते हैं, अपने बोरॉक्स की स्प्रे करते हैं 0.6%, ठीक है। देखो ये था अपना मैंगो। मैंगो में मैंने आपको बताया था कि मेन मैंगो से क्वेश्चन पुटअप होते हैं वैरायटी से। हाइब्रिड में इसमें क्रॉस पूछ लिया जाता है, मेन जो क्वालिटी है वो पूछ ली जाती है, वैरायटी की क्वालिटी पूछ ली जाती है, कौन सी मीठी है, कौन सी सीडलेस है, कौन सा इसका क्रॉस है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पूछ लिए जाते हैं, वो याद कर लेना आप। ब्लैक टिप है, जैसे स्पॉन्जी टिश्यू है वो वगैरह, इंटरनल नेक्रोसिस है। एक आपको याद कर लेना मैंगो मोल फॉर्मेशन। और इसके दो इंसेक्ट है मैन, मैंगो होपर और मैंगो मिलीबग, वो याद करना है। इसके अलावा मैंने शुरू में आपको बताया था इसके अलग से नाम वगैरह है, इसकी फैमिली है, बॉटनिकल नेम है, वो इसके नॉर्मल जो है ये क्वेश्चन प्रोपगेशन वगैरह किससे होता है वो आपको याद करना है, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।